नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। कोरोना की दूसरी लहर से गांव के गांव प्रभावित हो रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में मरने वालों का आंकड़ा भी इस बार विकराल होता जा रहा है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे इलाकों की खबर दिखाने वाले हैं जहां के लोगों ने समझदारी दिखाते हुए कोरोना को मात देना शुरू कर दिया है। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि WHO से क्या अच्छी खबर आई है। तो शुरू करते हैं आज का ये उम्मीदों भरा शो, जीत जाएंगे हम। कहते हैं समझदार लोग आने वाली परिस्थितियों को पहले ही भांप लेते हैं। हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ गांव ऐसे ही हैं जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए खुद को सुरक्षित रखा और कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के तमाम उपाय भी किए। यही वजह है कि इस इलाके में कोरोना का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। आइए दिखाते हैं कि क्या किया यहाँ के लोगों ने, जो कोरोना इनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पहली लहर में हमें समझ में आ गया था क्या करना चाहिए गांव के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों ने एक वो प्लानिंग बनाई कि गांव में के अंदर बाहर का आदमी कोई भी नहीं आएगा। गांव के अंदर आयुष का बहुत बड़ा कैंप लगा के अपने गांव को इस महामारी से बचाया। गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से कोरोना को बाय बाय कर दिया है। कोरोना जैसी महामारी का गांव तक पहुंचना एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि गांवों में पहले ही स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उस पर जानलेवा महामारी को लोग कई बार सामान्य फ्लू मानकर मनमर्जी की दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि गांव में कोरोना की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। लेकिन हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ गांव की तरह अगर सावधानी और सुरक्षा को बरता जाए तो कोरोना पर कैसे लगाम कसी जा सकती है, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हौसला हो तो मुश्किलें हार जाती हैं, हौसला हो तो चुनौतियां चित हो जाती हैं, हौसला हो तो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को भी रोका जा सकता है। ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम जिले के वजीरपुर गांव की है। 4000 की आबादी वाले इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव में अब तक कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की पहली लहर से ही सीख लेते हुए इस गांव ने जागरूकता और सुरक्षा की वो मशाल जलाई कि उसके नतीजे अब गांव में साफ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अगर टीकाकरण है तो सावधानी और सतर्कता सबसे कारगर उपाय हरियाणा के वजीरपुर गांव में है, जहां पहली लहर के दौरान ली गई सावधानी ने गांव वालों की मदद दूसरी लहर में कोरोना से निपटने में। हालांकि 4000 की आबादी वाले इस गांव में 4 से 7 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण जरूर हैं, लेकिन ना तो किसी की हालत गंभीर है और ना ही कोरोना यहां अपने पांव पसार सका है। लास्ट ईयर 2020 के अंदर कोरोना आया था तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। हम इतने अवेयर थे कि हमने 20 मार्च को ही गांव के अंदर आयुष का बहुत बड़ा कैंप लगा के अपने गांव को इस महामारी से बचाया, और जिसका आज परिणाम है कि आज मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है। तो आज की तारीख में आपके गांव में कितने लोग संक्रमित हैं या लक्षण है उनमें? लक्षण जो तो 7 से 8 लोगों के आए थे, जो माइल्डर नॉर्मल थे, जो ठीक हो चुके हैं। 1-2 केस हैं जो जुकाम और खांसी जुकाम की वजह से है, बाकी मेरे गांव में कोई केस नहीं है। और मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा गांव के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है। दरअसल कोरोना की पहली लहर के दौरान ही गांव वालों ने गांव के हर छोर पर बैरिकेडिंग कर दी थी, ताकि बाहर से आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। ये बैरिकेडिंग अभी भी जारी है। पिछली दफा से लग रहा है जी बैरिकेड। यहाँ से जो भी कोई आता है बाहर का उसको चेक करके यहाँ से जब भीतर एंट्री होती है जी, सब्जी वाले आते हैं जी, टेम्पो वाले आते हैं, बिक्री वाले आते हैं घने, उनको चेक करके जब भीतर एंट्री होती है जी उनकी।
तो और जैसे कोई अनजान लोग हुआ तो उनको कैसे आने जाने देते हैं, क्या बोल के जाते हैं? अनजान आदमी को जल्दी से नहीं जाने देते जी, उसको चेक करके जब जाया जाएगा, जो वहाँ से सरपंच साहब आते हैं वो चेक करवाएंगे जी, उसको जब भीतर जाने देंगे जी। गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ किसी भी अनजान को आने जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई गांव आना भी चाहता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है। इतना ही नहीं, लोगों की जरूरत का सामान भी गांव के भीतर ही व्यवस्थित किया गया है। गांव के लोगों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। देखने को मिला कि पहली लहर में हमें समझ में आ गया था क्या करना चाहिए गांव के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में जो गांव के लोग जो समझदार है सारे, उन्होंने मिलकर एक सुझाव दिया गांव को भी, और सब लोगों ने एक वो प्लानिंग बनाई कि गांव में के अंदर बाहर का आदमी कोई भी नहीं आएगा। सब्जी वगैरह जो भी है हमारे गांव की तरफ से, सरपंच की तरफ से, गांव की तरफ से मिलके गांव के अंदर ही सब्जी उपलब्ध करा दी। लेकिन दूसरी लहर के दौरान ये किया था, ये तो पहली लहर के दौरान किया था। तो उससे क्या हुआ, अब दूसरी लहर में भी हमने सेम प्रोसीजर है हमारा, और हमारे गांव के लोग अवेयर है इस चीज के लिए। और सबसे खुशकिस्मती वाली बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा केस ऐसा नहीं है जो कि सेंसिटिव केस हो जिससे हमें हॉस्पिटल भागना पड़े। अगर मान लो 2-4 केस है भी तो माइल्ड केस है, वो भी ठीक हो जाएंगे। कोई तो वजह होगी, आप लोगों ने बैरिकेड भी लगाया है। बैरिकेड इसलिए लगाए हैं कि बाहर का आदमी कोई भी व्यक्ति है वो अंदर ना प्रवेश कर सके। अगर प्रवेश करे तो उसकी पहले जांच हो कि भाई कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है वो। इससे क्या है, हमारे गांव के जो लोग रहते हैं उनकी भी सुविधा होती है। हमें कोई भी बाहर का व्यक्ति आए, सब्जी बेचने वाले आ गया, कोई और वैसे आ गया, हमारे गांव के जो लोग हैं बाहर इतने जाते नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था गांव ने अंदर ही कर रखी है। इतना ही नहीं, कोरोना काल की तमाम गाइडलाइन का इस गांव में पालन किया जाता है। गांव के लोग न सिर्फ मास्क का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हैंड सैनिटाइजर को भी इन लोगों ने अपनी रोजाना की जरूरत में शामिल कर लिया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन अभियान में भी यह गांव बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ये बताइए, टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, तो गांव में टीकाकरण की शुरुआत हुई है? टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और गांव जो है सब आदमी खुशी खुशी टीका लगवा रहे हैं। कोई आदमी इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना का गांव तक पहुंचना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है, लेकिन लापरवाहियों ने कोरोना को गांव तक पहुंचने का मौका दे दिया, जिसकी डराने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के एक गांव ने भी इस मामले में अलग ही मिसाल कायम की है। ये भोपाल का परवलिया गांव है। शहर से इस गांव की जड़ें भले ही महज 25 किलोमीटर दूरी पर हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अब एक भी कोरोना का नया मरीज नहीं है। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी गांव में रहती है और अगर कोरोना गांव की तरफ बढ़ा है तो ये खतरे का एक बड़ा संकेत है। और अगर इस कोरोना से बचना है तो कुछ सीखना है तो परवलिया गांव से सीखिए। कोरोना से बचने के लिए सरकार से ज्यादा इन गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से कोरोना को बाय बाय कर दिया है। ऐसा नहीं है कि परवलिया गांव पर कोरोना का कहर नहीं टूटा। महज 2 महीने पहले की बात है जब इस ग्राम पंचायत में कोरोना के 27 मरीज हुआ करते थे, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि अब यहाँ कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा गांव वालों ने क्या किया कि कोरोना को दोबारा सिर उठाने का यहाँ मौका नहीं मिला। गांव की आबादी करीब 5500 है। गांव वालों ने जैसे ही कोरोना के खतरे को आते देखा, फौरन मिलकर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। अगर कोई शख्स कोरोना से पीड़ित हुआ तो उसने न सिर्फ खुद को आइसोलेट किया, बल्कि कोरोना काल की तमाम गाइडलाइंस का पालन किया। कोरोना से ठीक होने के बाद जब मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इसके अलावा गांव के तमाम लोग न सिर्फ मास्क पहन रहे हैं, बल्कि प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हम इस पंचायत भवन है जिसे गांव वालों ने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया। देखिए क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन बन गया, लेकिन बड़ी अजीब बात है, गांव वालों का इतना अच्छा मैनेजमेंट था, इतना अच्छा प्रबंधन था कि इस क्वारंटाइन सेंटर में एक भी कोरोना मरीज को लाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि गांव वाले के जो तमाम जो लोग थे वो अगर कुछ होता था तो खुद ही अपने घरों में
अच्छे से क्वारंटाइन हो जाते थे। देखिए पूरा यहाँ किट रखी हुई है, सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, मास्क रखे हैं, सैनिटाइजर रखे हैं, ऑक्सीमीटर रखा है। खास बात ये भी रही कि प्रशासन के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी दिन में 2 बार न सिर्फ गांव का राउंड लगाते हैं, बल्कि लोगों से कोरोना काल के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी करते हैं। पुलिस भी पूरी तरह से मदद करती है और पूरे समय शहर जो गांव है उसमें कम से कम 3-4 मरतबा इस तरह गाड़ी जाती है और इस तरह से जाकर लोगों को आगाह करते हैं, लोगों के बीच में ये आप अनाउंसमेंट करते हैं लगातार। तो इसका आपको लोगों से उतना जैसे कहते हैं रिस्पॉन्स मिलता है? जी बिल्कुल, यहाँ परवलिया में लोगों ने डिसिप्लिन का पालन किया है और कई दिनों तक तो गांव वालों ने खुद ही जनता कर्फ्यू का ऐलान करके और 4-5 दिन के लिए खुद ही बंद कर दिया था सब कुछ। हमको ज़्यादा कहना नहीं पड़ा लोगों को, यहाँ लोग जागरूक हैं और बात सुनते हैं और इसी कारण से यहाँ केस भी कम हैं और अब लगातार केस घट भी रहे हैं। यहाँ की जनता ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया। अभी तक तो सभी सुरक्षित हैं। कैसे रह पाए सुरक्षित आप लोग? हम लोगों ने क्या घर में रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है फॉलो की है चीज़ें और बाहर नहीं निकले हैं और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हमारे जो लोकल सरपंच की पंचायत से जो गाइडलाइंस हमें मिली है हमने उसका पालन किया है और बाकी जो भी प्रिकॉशंस इसमें बताए गए हैं वो सारी चीज़ें फॉलो की है। इस वजह से हम लोग अभी तक सेफ हैं। हमने बोला अंदर रहिए, अंदर रहते हैं, बाहर ना निकलें, इमरजेंसी में ही निकलें, ऐसे ही निकलते हैं, बाकी कोई नहीं निकलता बाहर। चुनौतियां भले ही विकराल हों, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि अगर गांव-गांव तक जागरूकता की मशाल को सही से जलाया जाए तो महामारी की रफ्तार को न सिर्फ थामा जा सकेगा बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा मंत्र सुरक्षा और जागरूकता है। अगर इस हथियार का महामारी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले खतरे को टाला जा सकता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए। आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे मुद्दे तमाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखा आपने कैसे समझदारी से ये सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं WHO से आई गुड न्यूज की। दरअसल WHO ने कहा है कि भारत में अगर टीकाकरण की प्रक्रिया तेज हो गई तो फिर तीसरी लहर के कहर को बेकाबू होने से रोका जा सकता है। WHO की आगाह करने वाली चेतावनी। भारतीय कोरोना वेरिएंट से ज्यादा खतरा। वैक्सीनेशन से ही संभव कोरोना का काल। देश इस वक्त चुनौती भरे हालात से गुजर रहा है। अलग अलग राज्यों से कोरोना वायरस की वजह से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। मुसीबत से भरे इन हालात के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बड़ा दावा किया है। कोरोना के भारतीय वेरिएंट पर चिंता जाहिर करते हुए सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारतीय डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के इस दौर से बाहर आने के लिए भारत को अपने वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करना होगा। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि भारतीय वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है। WHO भारत में मामलों और मौत की संख्या के बारे में फिक्रमंद है। विश्व स्तर पर कोरोना मामलों और मौतों की स्थिति स्थिर है, लेकिन दक्षिण एशिया में नहीं है। कुल मिलाकर संख्या ये बताती है कि क्या हो रहा है। राज्य स्थानीय स्तर के आंकड़ों में गहराई तक जाने की जरूरत है। WHO के फिक्र को समझने के लिए हमें इस डबल म्यूटेंट की कहानी को भी समझना होगा। दरअसल इस वेरिएंट को B1612 नाम दिया गया है। भारत में इस वेरिएंट का पहला केस पिछले साल अक्टूबर में देखने को मिला था, जिसके बाद लोगों की लापरवाही की वजह से इस वेरिएंट को पांव पसारने का मौका मिल गया। इस वेरिएंट ने इतनी तेजी के साथ भारत की बड़ी आबादी को अपने शिकंजे में लिया कि रोजाना लाखों मरीज सामने आने लगे। दावा किया जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत तेजी के साथ म्यूटेट करता है और यही इसके खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार इस वायरस के भारतीय वेरिएंट को लेकर फिक्रमंद है। WHO में इमरजेंसी प्रोग्राम के टेक्निकल हेड ने भी इस वेरिएंट पर अपनी चिंता जाहिर की है। You're talking about the B1617 virus variant that was first identified in India. Indeed, this is one that has been classified as a variant of interest by WHO. Our EPI team and our lab team has been discussing with our virus evolution working group this variant, this B1617, and everything that we know about it in terms of transmissibility and any studies that are being done in India as well as in other countries where this virus variant is circulating. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना की जो भी वैक्सीन विकसित की जा रही है वो वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ भी न्यूनतम सुरक्षा जरूर देगी। ये वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी और कोशिकाओं की श्रृंखला से एक बड़ा इम्यून रिस्पांस तैयार करती है। इसलिए वायरस में कोई भी बदलाव या म्यूटेशन वैक्सीन को पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर सकता। WHO की माने तो नए स्ट्रेन पर प्रभावी क्षमता बढ़ाने के लिए इन वैक्सीन के कंपोजिशन में कुछ बदलाव कर इन्हें अपग्रेड करना पड़ सकता है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी नए स्ट्रेन का डेटा लेकर उसके व्यवहार की स्टडी कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी और वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका वैक्सीन की प्रभावी क्षमता पर क्या प्रभाव है। ये प्रभाव अलग अलग वैक्सीन पर अलग अलग हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि वायरस के म्यूटेशन से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि वायरस के संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन बनाई जाए और अपग्रेड की जाए। दूसरा तरीका है वैक्सीन एक से ज्यादा स्ट्रेन के लिए बनाई जाए और तीसरा तरीका है बदलाव के मुताबिक बूस्टर टीका अलग से दिया जाए। लेकिन इन तमाम बातों के बीच WHO के वैज्ञानिक यही सलाह दे रहे हैं कि वैक्सीन कोई भी हो उसे जल्द से जल्द भारतीय नागरिकों को लगाया जाए। I want to clarify because I was quoted as saying that vaccines are not going to work against this variant. That is completely not true. What studies we have seen from across the world show that even if the variants are a little less susceptible to the antibodies, the overall effect of vaccination is to reduce severity of disease, reduce hospitalization, and prevent death. So I want to re-emphasize that all the available vaccines today in India and elsewhere prevent severe disease and death. Even if you get the infection, you're not going to end up in the ICU critically ill. So message is, take the vaccine, whichever vaccine is available to you, and if you're eligible for it and your turn is there, please take it. दरअसल वैक्सीनेशन अभियान में WHO क्यों तेजी लाने की बात कह रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारी वजहें हैं। वैक्सीनेशन कोरोना के प्रसार को रोकने में मददगार है। वैक्सीनेशन की वजह से मौत के आंकड़ों में कमी आती है। वैक्सीनेशन हर्ड इम्यूनिटी में मददगार साबित होता है। खास बात ये कि जिन देशों में वैक्सीनेशन का अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है, वहां अब कोरोना की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में आधी से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और अब वहां कोरोना के मामलों में बहुत कमी आ चुकी है। इजराइल में वैक्सीनेशन अभियान की वजह से अब लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में अब एक भी मौत दर्ज नहीं की जा रही है। रूस में भी कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। ठीक इसी तरह फ्रांस में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कोरोना के भारतीय वेरिएंट को लेकर भले ही WHO आगाह कर रहा है, लेकिन दूसरे देशों की ही तरह भारत में भी अब लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का असर साफ दिखने लगा है। जाहिर है दुनिया भर के अलावा भारत से भी इस वक्त जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें वैक्सीनेशन की भूमिका का साफ पता चल रहा है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन अभियान को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन की ही बदौलत वायरस का विनाश किया जा सकता है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए News 18 राजस्थान।